से पहले एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर हायर एजुकेशन 5 ईयर प्लान रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसा कि इस समय जान रहे हैं कि यहाँ पर इस समय कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहां से कंटिन्यू ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने भी उन्हीं यूनिट्स को पकड़ा हुआ है। सारी यूनिट्स कवर करते चलेंगे डे बाय डे। तब तक के लिए जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए उनको सॉल्व करिए। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस पंचवर्षीय योजना में शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, डिले हो गई क्लास, इस वजह से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर? किस पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान योजनाएं, 5 ईयर प्लान जो स्कीम है वहां से रिलेटेड, डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड आपकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने कहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी थर्ड प्लान। पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है काम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थर्ड प्लान। किस पंचवर्षीय योजना में शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर दिया गया? थर्ड प्लान। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। पहला क्वेश्चन गलत हुआ है, कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन हम सही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए और आंसर करिए। आपने कहा है क्वेश्चन नंबर 2, द मिड डे मील स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? जो मिड डे मील योजना आई थी कौन सी स्कीम के तहत आई थी? क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए फिफ्थ प्लान बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए फिफ्थ प्लान। ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है, या फिर मिड डे मील योजना कब आई थी। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? कोई बता सकता है क्या इसका नया नाम? 2 तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये जो एमसीक्यू है सिर्फ इसलिए है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे कि मिड डे मील योजना आई थी फिफ्थ प्लान के अंतर्गत। दूसरी जो हमारी है मिड डे मील योजना का पीएम पोषण, वेरी गुड रेनू, पीएम पोषण नाम है जो आपकी मिड डे मील योजना है उसका नया नाम पीएम पोषण। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आया? मान लीजिए इन्होंने बोला कि एक पूछ लिया जो मिड डे मील योजना है, या दूसरा पूछ लिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लॉन्च हुआ था, कौन सी 5 ईयर प्लान था। तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3? करेक्ट आंसर जैसे ही 30 सेकेंड्स हो जाएंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7th। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो ऑप्शन नंबर बी 7th। क्वेश्चन नंबर 4 सबके लिए शिक्षा, जिसे हम सब शिक्षा अभियान कहते हैं, किस योजना के अंतर्गत शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 4। मैं तो सोच रही हूं आज टाइमर ही ना लगाऊं, जितनी जल्दी जो आंसर कर लेगा बिल्कुल आज बना देते हैं इसको बुलेट ट्रेन। कितने लोग रेडी हैं कि आज टाइमर ही ना लगाएं? वो लोग थम्स अप कर दो जो चाहते नहीं है कि टाइमर लगे। बिल्कुल टाइम नहीं, जैसे ही आंसर आया वैसे ही आपने, क्वेश्चन आया वैसे ही आपने आंसर किया। टाइमर लगाए कि रहने दे? क्वेश्चन नंबर 4 सर्व शिक्षा अभियान किस योजना के अंतर्गत आया था? क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 9वीं योजना, यानी 9th योजना। जो 9वीं थी योजना उसके अंतर्गत आया था। ठीक है ना। चलो दीपशिका ने भी कह दिया है, तो अब हम यहाँ टाइमर नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और आंसर करो। जितनी देर में पढ़ेंगे उतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5
स्पीड बढ़ाइए, स्पीड भी जरूरी है क्योंकि हमें 3 घंटे में दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर बी 2009। कब शुरू हुआ था? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी योजना नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर केंद्रित थी? क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट आंसर करिए, पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। सही आंसर नवोदय विद्यालय। इस समय आप जानते हैं नवोदय विद्यालय की भी वैकेंसीज निकलती हैं, तो भाई ये तो यहां पर आएगा ही। सही आंसर है सी, 7वीं योजना। ऑप्शन नंबर सी, 7वीं योजना नवोदय विश्वविद्यालयों की स्थापना केंद्रित थी 7वीं योजना। क्वेश्चन नंबर 7, 12th 5 ईयर प्लान यानी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस तरीके की शिक्षा पर बल दिया गया? एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से संबंधित, रिसर्च फोकस आपके रिसर्च क्षेत्र से संबंधित, स्किल बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर सी, स्किल बेस्ड। जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच प्लान? न्यूनतम अधिकतम स्तर की संकल्पना किस योजना के अंतर्गत आई? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, याद रखिए यही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में बनेंगे। जो अभी एक एक क्वेश्चन दिख रहा है वही आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम आते आते तक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर सी, 7th यानी ऑप्शन नंबर सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस पंचवर्षीय योजना में एडल्ट एजुकेशन कार्यक्रम पर बल दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 3rd, 4th, 5th या 6th एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो पंचवर्षीय योजना में 6ठी जो योजना थी, ईयर बता सकते हैं? इनके ईयर भी आएंगे। ऑप्शन नंबर डी, 6th जो योजना थी पंचवर्षीय योजना उसमें एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। अब कभी कभी मैचिंग में आ जाता है कि पंचवर्षीय योजना में आज तो सारे गलत हो रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है दीपशिका, यानी हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं। अगर हमें कोई चीज आ रही है, हमें आती है कोई चीज, उसको पढ़ना एक अलग बात होगी, बट ऐसी चीज को पढ़ना जिस चीज को हम नहीं पढ़ रहे हैं बट एग्जाम में आ रही है, ये चीजें एग्जाम में आ रही है, अगर हमारे गलत हो रहे हैं यानी हम कुछ सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार किस योजना के अंतर्गत मूल अधिकार बना? यही तो लेवल है एग्जाम का भाई, किधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। रोज आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के ही दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? इसीलिए कि आपको पता चल पाए कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आपको फेस करने एग्जाम में। आंसर करते जाइए, पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए, लेवल देखते जाइए एग्जाम का कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो हम क्या आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी, 11th यानी 11वीं शिक्षा का जो अधिकार योजना जो थी किस योजना के अंतर्गत मूल अधिकार बना? किस योजना के अंदर मूल अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, समेकित बाल विकास योजना अगर ICDS का फुल फॉर्म पूछा जाए, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS बिगेन इन विच 5 ईयर प्लान? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाला जा सकता है कि ICDS प्लान कब आया, राइट टू एजुकेशन प्लान कब आया, ये स्कीम कब लॉन्च की गई। चलिए देखते जाइए, पढ़ते जाइए, इसीलिए मैं कहती हूं पढ़ना बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन का आंसर देखिए, समेकित बाल विकास योजना किस योजना में आई? 5th योजना में। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें आई। कोई ईयर बता सकता है पंचवर्षीय योजना को कब से स्टार्ट हुई, कब तक? हर एक उसमें आएंगे आपके क्वेश्चन ये वाले। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर केंद्रित थी? राइट टू एजुकेशन जितेंद्र 2009 एक्ट, बिल्कुल सही। डिफिकल्ट देखो, इजी क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमें उस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा जिस चीज को हम नहीं पढ़ रहे। कहीं से भी क्वेश्चन डाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6। ऑप्शन नंबर ए, कौन सी योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर केंद्रित थी? 6th जो आपका 5 ईयर प्लान था। क्वेश्चन नंबर 13, डाइट्स का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किस योजना में आई? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भक्ति ने कहा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी सही आंसर है कि नहीं। डाइट्स योजना बिल्कुल सही, 7th। डाइट्स की अवधारणा किस योजना में आई थी? 7वीं योजना में। क्वेश्चन नंबर 14, सर्व शिक्षा अभियान किस योजना में शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं एग्जाम में लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले से काफी ज्यादा टफ हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि जेआरएफ लेना, अगर आप चाहते हो एग्जाम में जाओ और खाली हाथ ना लौटो, तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। चलो देखो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर ए 9वीं योजना। सर्व शिक्षा अभियान 9th जो 5 ईयर प्लान था उसमें आया था। सबको शिक्षा नारा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15। संतोष आज क्वेश्चन लेकर आए हैं आप ही के सिलेबस से, यूजीसी नेट पेपर 1, लेकिन जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो इस समय एग्जाम में आ रहे हैं वहां से, इस समय 5 ईयर प्लान से आ रहा है, इस समय करंट अफेयर से आ रहा है, इस समय हायर एजुकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बुक से हटके आज हम लोग बिल्कुल बुक से हटके काम कर रहे हैं, तुक्का चल रहा है आज। सिर्फ यही होता है, एग्जाम आ रहा है, 1 महीना बचा है एग्जाम में। सबको शिक्षा नारा एजुकेशन फॉर ऑल किससे संबंधित है? 15 का सही आंसर DEFA एजुकेशन फॉर ऑल। सबको शिक्षा से ही संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर DEFA एजुकेशन फॉर ऑल। अब हम बात करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव एजुकेशन एंड रिसर्च से संबंधित 15 क्वेश्चन यहां से हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म MHRD के तहत ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर सब लोग डालो बेटा, सब लोग डालो जरा क्वेश्चन नंबर, ऐसे अपने को क्या पता चलेगा किसने पहले आंसर किया। क्वेश्चन नंबर कौन सा प्लेटफॉर्म MHRD के तहत ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया? ऑप्शन नंबर बी स्वयं। 16 ऑप्शन नंबर बी स्वयं। अर्पित कार्यक्रम किससे संबंधित है? अर्पित के बारे में आप जानते हैं? अर्पित कार्यक्रम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17। राधा बेटा आंसर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 अर्पित कार्यक्रम किसके लिए है? ऑप्शन बी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। अर्पित किसके लिए है? टीचर्स ट्रेनिंग के लिए है, टीचर्स ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन सी पहल ई पुस्तक पत्रिकाओं और शोध कार्यों तक एकीकृत पहुंच प्रदान करती है? Which initiative provide one-stop access to e-book, journal and thesis? प्रतीक ने कहा है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी शोध गंगा बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर सी शोध गंगा। अगर आपसे पूछा जाए ई पुस्तक, पत्रिका, शोध कार्य को एकीकृत पहुंच प्रदान करता है कौन? शोध गंगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? जिसको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कहीं से भी क्वेश्चन आता है और हम कहीं से भी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वो क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में लेटेस्ट पूछे जाते हैं। जब जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर देखा, जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें ये क्वेश्चंस हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो कितना आंसर सही होते हैं आपके। 19 का सही आंसर सी आईआईटी खड़गपुर। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी था जो इंडिया में स्थापित हुआ और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित की गई। क्वेश्चन नंबर 20, एनएडी किसके लिए है? एनएडी किसके लिए है भाई? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इज फॉर ऑप्शन नंबर 8 डिग्री वेरिफिकेशन। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी किसके लिए है? डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन 21, एनआईआरएफ रैंकिंग किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21, जितनी फास्ट स्पीड कर सकते हो उतनी फास्ट स्पीड में आंसर करते जाओ। NIRF ranking launched in which year? क्वेश्चन नंबर 21, दीपशिका ने सबसे पहले आंसर किया है बी। लेट्स सी सही है कि नहीं। बिल्कुल भाई 2015 में ही हुई थी, इसको सही कर लेना। 2015 सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा में वर्चुअल लैब्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर। वर्चुअल लैब्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? तो सी वर्चुअल लैब्स ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, AI फॉर इंडिया 2.0 को 2025 में किसके प्रचार हेतु शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 23, रेनू ने कहा है ऑप्शन नंबर ए और दीपशिका ने कहा है सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं ए या सी में कौन सा सही होता है। AI फॉर इंडिया 2.0 को 2025 में किसके प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी AI अप स्किलिंग। ऑप्शन नंबर सी AI अप स्किलिंग। AI अप स्किलिंग। क्वेश्चन नंबर 24, CUET किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया जाएगा? गुड इवनिंग विशाल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24। आज टाइमर नहीं है इसलिए फास्ट आंसर करते जाओ, जिनको भी कंपटीशन में बने रहना है। CUET किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर बी NTA। 25 क्वेश्चन नंबर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नीति का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नीति का उद्देश्य है एक्सेस टू रिसर्च जनरल। एक्सेस टू रिसर्च जनरल, ठीक है। सोशल जर्नी ने कहा है ऑप्शन नंबर ए लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन, एक्सेस टू रिसर्च जनरल, टीचर सैलरी और ऑनलाइन टेस्ट। तो एक्सेस टू रिसर्च जनरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्वयं प्रभा किस माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है? 26।
स्वयं प्रभा किस माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है? सही आंसर तमन्ना और भक्ति प्रतीक सही है, रेनू सही है। तो सही आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट टीवी चैनल्स। 26 ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट टीवी चैनल्स। विद्वान किसका डेटाबेस है? 27। क्वेश्चन नंबर 27 और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रदीप, यश, आप सभी लोग युक्ति, अच्छा युक्ति तो लिख रही है क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड। राजीव ने नहीं लिखा है भाई, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा? तमन्ना मुझे कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, विद्वान किसका डेटाबेस है? क्वेश्चन नंबर 27। और विशाल ने सबसे पहले आंसर किया सी, एक्सपर्ट इन रिसर्च का डेटाबेस, बिल्कुल सही। 28 दीक्षा प्लेटफॉर्म किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 28। यहां पे हमें टाइम भी दिख रहा है ना, किसने कितने टाइम पर आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 28 युक्ति ने कहा सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी, युक्ति और युक्ति के बाद फिर बंसीधर। लेट सी बी आंसर है कि नहीं। दीक्षा प्लेटफॉर्म किसके लिए है? बी आंसर बिल्कुल सही है, टीचर एंड स्कूल एजुकेशन। ई यंत्र इज अ इनिशिएटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सबसे पहले तमन्ना ने दिया है ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है बेटा सी, आईआईटी बॉम्बे। ई यंत्र किसकी पहल है? सी, आईआईटी बॉम्बे की। रोबोटिक्स ई यंत्र से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 30 एनआरएफ को नई शिक्षा नीति के तहत कब स्थापित किया जाना है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का सबसे पहले दीपशिखा ने डी, बरस ने डी, शकुंतला ने बी, भक्ति सी। चलो देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर है सी, 2025। सही आंसर है एनआरएफ, जिसको हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, जो एनईपी 2020 के तहत बात करी गई 2025 में स्थापित किया जाना। क्वेश्चन नंबर 31 एजुकेशन एंड रिसर्च कमेटी से है। 31 क्वेश्चन नंबर आंसर करना शुरू करिए। देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, कहते हैं ना एक एक अलग अलग कलर सबका आना, तो हर एक चीज है यहाँ पे। यूजीसी नेट पेपर अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो हर तरीके का क्वेश्चन शामिल है और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, फिर वो चाहे मैचिंग के हो, फिर वो स्टेटमेंट के हो। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन नंबर 32 माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनके ईयर भी याद रखिएगा, मैचिंग में आते हैं। किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दीपशिखा मस्त मतलब आंसर करिए, इमोजी बढ़िया आ रही है दीपशिखा की। मस्त होकर आंसर करो, कॉन्फिडेंस से आंसर करो, गलत होगा तो देखा जाएगा, सही हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं है। माध्यमिक शिक्षा को हम और किस नाम से जानते हैं? मोदालियर कमीशन। मोदालियर कमीशन कब आया था? पहला, अगर आजादी के बाद का पहला अगर हम आयोग कहें, आजादी के बाद का, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पहला कमीशन एजुकेशन कमीशन कौन सा है? राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन 48 में आया, ठीक है, 48, 49। फिर दूसरा जो हमारा आया सेकेंडरी एजुकेशन, जो मोदालियर के कमीशन के नाम पे था, 1952 में आया। अगला क्वेश्चन 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप अपने 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लो तो आपको समझ में आएगा कि ये पेपर में आ रहा है। अभी जनवरी पेपर में भी आया, जून में भी आया। क्वेश्चन नंबर, स्पीड तो बढ़ गई है भाई, आप लोगों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश कोठारी ने की। कोठारी का ईयर बता दो, चलो
अभी हमें और क्लैपिंग हो जाएगी। कोठारी आयोग रेणु, कोठारी का जो आपका कमीशन जो है उसका ईयर क्या है ये बता दो, चलो मान लेंगे। अदिति बाबू, मोनिका, क्या होगा? शबाना, नमस्ते सुधीर, आंसर बताओ जरा। 64 to 66, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो सही आंसर कोठारी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी, और कोठारी का जो आयोग था वो क्या था आपका 64-66। नेशनल नॉलेज कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34। बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तैयारी चल रही है, टचवुड। सोनम, वेरी गुड बेटा। 48, 52, 64, 92, 2020, वेरी गुड जॉब। अब ये जो आपका ये जो कमीशन है, बता सकते हैं इसके संस्थापक कौन है? नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन, ये किसके द्वारा बनाया गया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में बना। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था ये? सैम पित्रोदा। किसके द्वारा बनाया गया? सैम पित्रोदा, लिख लेना। 35 क्वेश्चन नंबर, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? भाई नेचुरल सी बात है, कोठारी आयोग था तो डीएस कोठारी। डीएस कोठारी का चलो फुल फॉर्म बता दो जरा, कौन बता पाएगा डीएस कोठारी का पूरा नाम? अच्छा, जो हमारी एजुकेशन आई थी, पहली जो शिक्षा नीति आई थी, कौन सा ऐसा कमीशन था जिसके रिकमेंडेशन पे आई थी? शकुंतला नहीं पता? दौलत सिंह कोठारी। पहली जो हमारी एजुकेशन कमीशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो एनईपी आई थी, सबसे पहले वाली, बता सकते हैं कौन सा ऐसा कमीशन था जिसके रिकमेंडेशन पे आई थी? कोठारी जी के ही, दौलत सिंह कोठारी। ये आई थी 1968 में, और ये कब था इनका? 1964 से 66 के बीच में आई है ये आपकी डीएस कोठारी कमेटी। तो पहली जो हमारी शिक्षा नीति है वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सॉल्व कर पाएगा। खेब समिति का पूरा नाम। लो भाई, फुल फॉर्म आ गया क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अभी देखना क्वेश्चन के आंसर सही होने शुरू हो जाएंगे। चलो भाई आंसर करते चलो, 100 क्वेश्चन से ज्यादा है तो जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। केब समिति का पूरा नाम, क्वेश्चन नंबर 36। जिसमें दम है वो आराम से आंसर करेगा, गलत भी होगा तो भी कॉन्फिडेंस में जवाब आना चाहिए। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 37, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य फोकस कौन सा था? 37 क्वेश्चन नंबर। शबाना, आई नो बेटा बहुत वेट करना पड़ गया, बट चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर इतने मजेदार क्वेश्चन करवा देंगे ना, याद करोगे एग्जाम में कि थोड़ा हमें वेट जरूर करना पड़ा। कहते हैं ना अच्छी चीज में थोड़ा सा समय लगता है। राजकुमार आंसर करते जाओ, जैसे जैसे आंसर आते जाओ क्लास में आंसर करते जाओ। राधा कृष्णन कमीशन आपको पता है यूजीसी का रिकमेंडेशन इनके द्वारा हुआ, तो यहाँ हायर एजुकेशन से संबंधित होगी राधा कृष्णन आयोग। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था ना हायर एजुकेशन। 1986 की राष्ट्रीय नीति किस रिपोर्ट पर आधारित थी? लो भैया वही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, सुन लेते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, एनटीए को पता चल गया ना कि मैं क्वेश्चन उनके उठा के पूछ रही हूँ, तो फिर अगली बार से वो कहेंगे भाई पेपर इसी से कह दो बना ले। चलो 1986 पहली योजना थी जो शिक्षा नीति आई, 68 में आई। 68 को क्या कर दो आप, बदल दो, 86 कर दो। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस रिपोर्ट पर आधारित थी? 86 ऑप्शन नंबर 1 कोठारी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 1 कोठारी। 39 यशपाल कमेटी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया? वाह भाई वाह, आपका पक्का क्वेश्चन गलत है।
अब तो पक्के आंसर गलत होने वाले हैं। बंसीधर, क्वेश्चन नंबर 39 आ रहा है क्वेश्चन। यशपाल कमेटी कब आई थी? 2009 में आई थी। 2009 में किस पर ध्यान केंद्रित किया था? 39 भक्ति ने कहा है डी। देखते हैं सही आंसर है कि नहीं भाई। सही आंसर है सी, हायर एजुकेशन रिफॉर्म, यानी उच्च शिक्षा में सुधार से रिलेटेड थी यशपाल कमेटी। हाँ, टेलीग्राम पर जो क्लास के बाद क्विज होता है वो आपको क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर पूरा क्वेश्चन आंसर चलते हैं। क्लास नहीं होती है वो क्विज होते हैं। आते जाएंगे, आंसर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 डेवलप किया गया था किसके द्वारा? कोई बात नहीं रेनू, है ना, वही मैं कह रही हूं, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे कुछ सही होंगे, पढ़ते जाओ। एनसीएफ 2005 जो आया किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी। स्कूली शिक्षा से संबंधित कौन सी है यहां पे संस्था? एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 41, एनसीएफ 2023 समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who chaired the committee for NCF 2023? Let's see the answer. 41 का सही आंसर ए, कस्तूरी रंगन। एनसीएफ 2023 कस्तूरी रंगन सही आंसर। सोशल जर्नी का सही है। 42 क्वेश्चन नंबर, शिक्षा आयोग 64, 66 को किस नाम से जाना जाता है? भाई आंसर भी दिख गया मुझे तो लग रहा है। एजुकेशन कमीशन 64, 66 को किस नाम से जाना जाता है? कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे यहां से। जैसे पहले इन्होंने पूछ लिया कि यूजीसी की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पे हुई, और दूसरे स्टेटमेंट में पूछ लिया कि यूजीसी के कार्य क्या है, या यूजीसी का आर्टिकल किससे रिलेट करता है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो यूजीसी की स्थापना किस सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन उच्च शिक्षा से संबंधित था। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ की सिफारिश किसने की थी? बेहतरीन क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की सिफारिश किसने की थी? एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, एनपीई 1986 या यशपाल कमेटी? आपको पता है ये नई चीज है जो होने वाली है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो किसने की होगी? एनईपी 2020। अभी अभी पढ़ा था एनईपी 2020। तो बीसीडी कैसे हो गया भाई? किस समिति ने स्कूल और उच्च शिक्षा के एकीकरण पर जोर दिया? 45 क्वेश्चन नंबर। अभी अभी बताया था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2025 में आने की संभावना थी। किसके तहत? एनईपी 2020। यशिका ने कहा ऑप्शन नंबर ए। किस समिति ने स्कूल और उच्च शिक्षा के एकीकरण पर जोर दिया? यशपाल कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। यशपाल कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। प्रिय चक्रवर्ती का सही है। क्वेश्चन नंबर 46, अब हम बात करेंगे किस पे? एजुकेशन इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने अभी कमीशन पढ़े, अभी अपन चल रहे हैं आगे क्वेश्चन पे। 46, ब्रिटिश शासन के दौरान पहली मुख्य शैक्षिक नीति कौन सी थी? 46। जिसको भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो भाई, बिना कुछ कहे फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। रेनू, हाँ बेटा सबका सही है, फास्ट आंसर करते चलो। यहां पे आपके आंसर तो सही होने चाहिए और उससे ज्यादा होने चाहिए सही आंसर एग्जाम में। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, पूरा पढ़ने की कोशिश करो। सोनम रिफ्रेश करो बेटा। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली प्रमुख शैक्षिक नीति इनमें से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी, वुड डिस्पैच 1854।
वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। सही आंसर बी, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था? याद रखिए, ये मैचिंग में आ सकता है, इंपॉर्टेंट। मैकाले मिनट 1835, वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, इंडियन एजुकेशन एक्ट कब आया? 1904। इसको लिख लेना अपने पास, ये पूरी मैचिंग बनेगी यहां से। 46 के बाद 47, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत अभी मैकाले, भैया मैकाले नहीं होगा यहां पर, सही होगा इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत की थी चार्ल्स वुड। क्या होगा? सी होगा कि बी होगा? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की बात की गई है यहां पे, तो क्या होगा सही आंसर? वेदिका सी होगा, मैकाले कि बी होगा? एक बार कंफर्म कर दीजिए जरा ये क्वेश्चन में 47। एक बारी इस क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं, एक बार कंफर्म करिएगा कि हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। जल्दी से एक बारी कंफर्म करिए। हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन? मैकाले ही है भैया, मैंने सर्च कर लिया है, मैकाले ही सही आंसर है भैया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन नंबर सी ही सही है, मैकाले। अभी गूगल पे चेक कर लिया है, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ही है। मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, हाँ बिल्कुल मैकाले ही है, सी ही है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 48, भारत में पहली बार महिला शिक्षा पर किस आयोग ने बल दिया? क्वेश्चन नंबर 48 मैकाले ही है, बिल्कुल। चेक करना जरूरी है भैया, चेक करना जरूरी है, इसीलिए मैं कहती हूं आप लोग भी चेक करते रहो और बताते रहो कि अगर कहीं कुछ भी लग रहा है कि मिस्टेक है, करेक्ट कराओ। विच कमीशन एम्फेसाइज विमेन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार महिला शिक्षा पर किस आयोग ने बल दिया? प्रॉपर मेरी वॉइस आ रही है सबको? आंसर करते जाइए। सही आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन। भारत में पहली बार महिला शिक्षा पर किस आयोग ने बल दिया था? तो वो था हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नालंदा तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थे? नालंदा तक्षशिला टेम्पल के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या एस्ट्रोनॉमी? सही आंसर सी, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त वन, अशोक कुमार गुप्त वन या हर्षा? क्वेश्चन नंबर 50 सही आंसर सी, कुमार गुप्त वन, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 51, सार्जेंट रिपोर्ट किससे संबंधित थी? कब आई थी? 1944 में। तो सार्जेंट रिपोर्ट किसके लिए थी? यशिनिका ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, तो 51 का सही आंसर बिल्कुल सही, एजुकेशनल रिफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल रिफॉर्म। सार्जेंट रिपोर्ट एजुकेशनल रिफॉर्म से संबंधित थी। वर्धा योजना कब आई थी? 1937। सबके ईयर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी देते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब सबके ईयर याद रख पाएंगे। तो वर्धा स्कीम आई 1937 में, किस पर आधारित थी?
कौन लाया था वर्धा स्कीम को? बेसिक एजुकेशन और नई तालीम, बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के नाम से भी जानी जाती है। कौन लेकर आया था? गांधी जी लेकर आए थे इस स्कीम को। 53 क्वेश्चन नंबर, बेसिक एजुकेशन का विचार किसने दिया था? हे भगवान, अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, बता देते, पहले ही पूछ लिया मैंने क्वेश्चन को, अब तो सबको पता चल गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? 54 क्वेश्चन नंबर। स्वतंत्रता के बाद विच यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रमोट रूरल एजुकेशन? ऑप्शन नंबर डी, रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 क्वेश्चन नंबर, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी, जिसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, किसके रिकमेंडेशन पे बना था? राधा कृष्णन आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 53 में स्थापना हुई थी। और स्टैच्यूटरी बॉडी कब बना था? 53 सही है, स्थापना हुई थी 53 में, स्टैच्यूटरी बॉडी बना था 56 में। क्वेश्चन नंबर 56, किस शिक्षा नीति ने वयस्क शिक्षा पर बल दिया? ऐसी कौन सी शिक्षा नीति थी जिसने एडल्ट एजुकेशन पे बल दिया था? फिफ्टी सिक्स सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एनपीई 1986। एनपीई 19 यानी जो दूसरी हमारी शिक्षा नीति आई थी उसमें वयस्क शिक्षा पर जोर दिया। जो दूसरी हमारी शिक्षा नीति आई थी 86 में। एनईपी को कब संशोधित किया गया? क्वेश्चन नंबर 57, किसने किया था मॉडिफाई? जनार्दन रेड्डी ने। नाम याद रखिए, रेड्डी साहब थे, जनार्दन रेड्डी, जिन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो दूसरी आई थी 86 वाली, उसको मॉडिफाई किया था। कब किया था? 1992 में, 1992 में किया था। ऑप्शन नंबर बी 1992, जनार्दन रेड्डी द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बिल्कुल सही है माही, जनार्दन रेड्डी। रुखसाना, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 58, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अभी हमने क्या पूछा था? कौन सा 5 ईयर प्लान था? अभी अपन क्या पूछ रहे हैं कि हमारा ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1987, गुड जॉब। ऑप्शन नंबर बी 19। अब आपको ये याद रहना चाहिए 1987 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? नई शिक्षा नीति को किस पुरानी नीति का स्थान लेगी? किसको रिप्लेस किया है? जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने। बिल्कुल सही जा रहे हैं और स्पीड भी बहुत बेहतरीन जा रही है। 1986, जिसको मॉडिफाई किया 1992 में। 59 के बाद 60 क्वेश्चन नंबर, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? क्वेश्चन नंबर 60। का सही आंसर, एजुकेशन वॉज ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट लिस्ट से कॉन्करेड में किया गया। 60 का सही आंसर बी 1976 में। ऑप्शन नंबर बी 1976 में। आप लोगों को एक अच्छी बात बताती हूं और वो ये क्या है कि क्वेश्चन चल रहा था अपना, ये क्वेश्चन कितना नंबर है? 60।
आपको पता है कितना टाइम हुआ है क्लास को? 45 मिनट्स, ओनली 45 मिनट्स, यानी 1 मिनट से भी कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर अभी इसी समय अपने लिए सब लोग क्लैपिंग करो, अपने लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो सबसे पहले खुद के लिए क्लैपिंग कर लो, क्योंकि आज तुम लोगों ने स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, वो भी इतने सारे लोग एक साथ मिलकर सॉल्व कर रहे थे। भाई साहब मजा आ गई, आज तो छा गए, आज तो सबके सब स्पीड मेंटेन कर लिया आज आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। 60 क्वेश्चन 45 मिनट में। अपने लिए क्लैपिंग करो, दूसरों के लिए तो क्लैपिंग हमेशा की जाती है, अपने लिए बहुत कम टाइम होता है, तो अपने लिए क्लैपिंग करना मत भूलो। बहुत खूब, बहुत खूब। चलो इसी स्पीड से फोड़ देंगे भाई, बिल्कुल फोड़ देंगे जेआरएफ। चलो भाई 61 क्वेश्चन नंबर, दिशा दार्शनिक और उनकी पुस्तकें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? अभी क्या है कि अपन उस क्वेश्चन पे आ गए हैं कि जहां से कंटिन्यू अपने क्वेश्चन गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे। 61 का सी, अरे वाह क्या बात है। यशिका ने सी बोला, फातिमा ने डी बोला। अब देखते हैं कितने लोगों के सही होते हैं। दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? सी प्लेटो, वेरी गुड जॉब बेटा। क्या होता है, इसकी मैचिंग आती है, यहां पर फिलोसोफर होते हैं और उनकी बुक होती है, तो मैंने इसी मैचिंग को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो द रिपब्लिक हो गई प्लेटो की, वेरी गुड जॉब भाई, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। एमिल जो पुस्तक है उसे किसने लिखा था? 62 क्वेश्चन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सही आंसर ए, रूसो। एमिल जो एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, एमिल को लिखने वाले कौन थे? रूसो, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 63, जॉन डेवी की पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस दर्शन का समर्थन करती है? सबका ध्यान स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 63, करेक्ट आंसर इज जॉन डेवी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन प्रयोजनवाद यानी प्रेग्मेटिज्म से, ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 64, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था? लर्निंग बाय डूइंग किसने दी? ऑप्शन नंबर सी जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर सी जॉन डेवी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ये ज्यादा जो है प्रेफरेंस देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन को किस पुस्तक में दर्शाया गया? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक का नाम बताना है। शैक्षिक दर्शन से संबंधित। 65 का सही आंसर टुवर्ड्स अ यूनिवर्सल मैन, टुवर्ड्स अ यूनिवर्सल मैन। अगला क्वेश्चन 66, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक किसने लिखी है? आपको पता है कंटिन्यू मैचिंग आ रही है, जहां पर बुक पूछी जा रही है, राइटर पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी इन्वॉल्व किया इसीलिए। अनुपमा ने कहा है बी, देखते हैं सही है नहीं। बिल्कुल सही बेटा, पाउली फ्रेरे, पाउली फ्रेरे सही आंसर है। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक जिसने लिखी है। डिडैक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स किससे संबंधित है? 67। अभी क्लास के बाद भी ये पीडीएफ आप सभी को मिलने वाली है टेलीग्राम से, तो सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले। डिडैक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 67, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पोल्या, जॉर्ज पोल्या इस क्वेश्चन का सही आंसर। 68 क्वेश्चन नंबर, एम्स ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी थी? 68 क्वेश्चन नंबर। हाँ बिल्कुल, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ वेबसाइट भी चेक करते रहो, क्योंकि वेबसाइट पर मैं वन लाइनर क्वेश्चंस डालने वाली हूं, तो सब लोग वेबसाइट पर भी जुड़े रहो। 68 सही आंसर ए, एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड। 69, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके शैक्षिक विचारों को दर्शाती है? 69 क्वेश्चन नंबर।
सही आंसर बी, गांधी जी। सत्य के साथ, सत्य अहिंसा को वो मानते थे, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग अपने शैक्षिक विचारों को दर्शाती है गांधी। इंटीग्रल एजुकेशन किस भारतीय दार्शनिक से संबंधित है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इंटीग्रल एजुकेशन से संबंधित। इंटीग्रल एजुकेशन एसोसिएटेड विद विच इंडियन फिलोसोफर? निवेदिता ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, लेट सी, बिल्कुल सही। अरबिंदो, बिल्कुल करेक्ट जवाब बेटा। 71 फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन किसने लिखी है? 71 क्वेश्चन नंबर। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को फोड़ डालो जिनको लगता है कि एग्जाम में ये लोग दे सकते हैं, याद कर लो, रट लो। 71 सही आंसर, R.S. पीटर, R.S. पीटर्स, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। 72 क्वेश्चन नंबर, फ्रोबेल जो किंडरगार्टन के संस्थापक है, किंडरगार्टन के फाउंडर कौन है? फ्रोबेल। उनकी कौन सी बुक है? 72 क्वेश्चन नंबर। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाए तो एक बारी मुझे कंफर्म कर देना, कोई भी इस लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं करवाने वाला, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। 72 फ्रोबेल की जो बुक है, जिन्होंने किंडरगार्टन बनाया। 72 ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन ऑफ मैन। ओहो, एजुकेशन ऑफ मैन, द एजुकेशन ऑफ मैन। 73 डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी पुस्तक है? ठीक है ना रेनू, राधा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी नहीं मिलेंगे ये। प्रियंका, डी स्कूलिंग सोसाइटी इज रिटन बाय 73 क्वेश्चन नंबर इवान इलिच। इवान इलिच क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर ए। 74 जीन पियासे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल बिल्कुल, इसी से ही देखो, क्वेश्चन पेपर वेदिका उठा के देख लो, जनवरी 2025, जून 2024, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये उस लेवल के है या नहीं। थैंक यू संतोष। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आधारित है। कल हम सोच रहे हैं लर्निंग जो थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड ले आए तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? 75। कल लर्निंग थ्योरी मैं सोच रही हूं ले आऊं, तो लर्निंग थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? जॉन डीवी ने लिखी, जॉन डीवी। 76 क्वेश्चन नंबर, द चाइल्ड एंड द करिकुलम किसकी रचना है? 76 क्वेश्चन नंबर। द चाइल्ड एंड द करिकुलम, जॉन डीवी। ओ भाई साहब, जॉन डीवी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। जॉन डीवी, चाइल्ड एंड द करिकुलम। पेस्टोलॉजी ने किस पर बल दिया? पेस्टोलॉजी एम्फेसाइज्ड ऑन 77 क्वेश्चन नंबर। करेक्ट आंसर इज 77 ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी एक्सपीरियंस, ज्ञानेंद्रिय अनुभव पर शिक्षा। सेंसरी जो हमारी इंद्रियां होती है ना, जिसको हम सिक्स सेंसेस कहते हैं, उसी से रिलेटेड है। एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, पेस्टोलॉजी। ज्ञानेंद्रिय अनुभव पर शिक्षा। 78 डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी? ये सब मैचिंग बन जाएगी, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ऑथर और उसकी बुक एक साथ अपने पास नोट बना के रख लेना, एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के जाना। और भी जो बाकी होंगे वो हम आपको टाइम टू टाइम देते जाएंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेना। डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड किसने लिखी है? मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। अगला क्वेश्चन, बर्ट्रैंड रसेल के शैक्षिक विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? बर्ट्रैंड रसेल एजुकेशनल व्यूज आर फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 79, सही आंसर एजुकेशन एंड द गुड लाइफ। एजुकेशन एंड द गुड लाइफ ऑप्शन नंबर 1। 80 स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इनमें से कौन सा है?
memorization, book learning, manifestation of perfection already in man, obedience. ऑप्शन नंबर सी, पहले से निहित पूर्णता का प्रकट होना, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन इनिशिएटिव 81 क्वेश्चन नंबर 24-25 में स्कूल पाठ्यक्रम में एआई एकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? 81। देखो फिर क्वेश्चन बदले, जैसे प्लेटफॉर्म बदलते हैं वैसे ही यहां पे क्वेश्चंस बदल रहे हैं। विच पोर्टल लॉन्च्ड इन 2024-25 फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन अ स्कूल करिकुलम? 81 का सही आंसर डी, एआई पाठशाला। ऑप्शन नंबर डी, स्कूल पाठ्यक्रम से रिलेटेड है तो एआई पाठशाला। जादुई पिटारा पहल किस आयु वर्ग के लिए शुरू की गई? थैंक यू त्रिशिका, थैंक यू वेदिका। जादुई पिटारा पहल किस आयु वर्ग के लिए शुरू की गई? लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। किसके लिए, कौन सी एज ग्रुप? तो सही आंसर है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। जादुई पिटारा छोटे बच्चों को ही तो आता है ना समझ में ज्यादा, 3 से 8 साल। सफल मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? असेसमेंट की बात करिए, सफल असेसमेंट जो है वो किसके लिए था? बोर्ड एग्जाम टेस्टिंग के लिए, हायर एजुकेशन रैंकिंग के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, ड्रॉप आउट ट्रैकिंग। 83 सही आंसर सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, स्कूली छात्रों का प्रारूपिक मूल्यांकन करने के लिए। सफल निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया? 84 निपुण भारत, आयुष्मान भारत या जनधन योजना। थैंक यू सोनम, धमाकेदार क्लास है, क्या बात है। जनधन योजना, इन सबके ईयर वाइज आपकी मैचिंग आती है, ठीक है। निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एमओई जिसको हम कहते हैं निपुण भारत मिशन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। एनडीईएआर का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 85। बस लाइक कर देना भाई सब लोग। NDEAR, जल्दी जल्दी पढ़ लो क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो अपन स्पीड में चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR 2024 में लॉन्च किया गया कौन सा एप्लीकेशन शिक्षकों के लिए एआई आधारित उपकरण प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 86। ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पे, और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप चैनल भी सब लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर भी हम इसको शेयर करते रहते हैं। थैंक यू राजकुमार फॉर सब्सक्राइबिंग। चलिए आंसर देखिए 86, ऑप्शन नंबर ए, दीक्षा एआई। टीचर्स की बात हो रही है तो टीचर से रिलेटेड हो गया दीक्षा एआई। 87, एनसीआरएफ किन क्षेत्रों को एकीकृत करता है? चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन का आंसर 87, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। 88, उत्साह पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 88। उत्साह, जहां अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल रहा है टीचर्स को, तो सही आंसर
88 का सही आंसर मॉनिटरिंग नैक एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन। उत्साह पोर्टल किस लिए शुरू किया गया? मॉनिटरिंग नैक एक्रेडिटेड एजुकेशन। 88 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन एक बारी बता देना, ठीक है, बाकी अपन तो पढ़ते जा रहे हैं। 88 का बी। 89 FLN स्टैंड्स फॉर FLN का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर बी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 90 डिजिटल शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल है? यहां पर मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल के लिंक प्रोवाइड कर दिए है, आप लोग जुड़ सकते हैं दोनों से। तो यहां पर भारतीय भाषाओं के लिए कौन सी होगी? भाषणी ऐप। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भाषणी, जो कि अलग अलग जो भारतीय भाषा है उनको ट्रांसलेट करने में भी हेल्प करती है। 90 का ऑप्शन नंबर ए भाषणी। विद्यांजलि 2.0 किससे जोड़ता है? 91। क्वेश्चन नंबर 91, विद्यांजलि किससे जोड़ता है? 91 का सही आंसर बी स्कूल विद वॉलंटियर। स्कूलों को स्वयं सेवकों से जोड़ने की योजना है विद्यांजलि, स्कूल विद वॉलंटियर्स। 2025 में लॉन्च किया गया स्वयं प्लस किस पर केंद्रित है? नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। में लॉन्च किया गया स्वयं प्लस हायर एजुकेशन प्लस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। हायर एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ मिला देना, कोलैबोरेट करना। 2025 तक दीक्षा प्लेटफॉर्म में कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा? दीक्षा प्लेटफॉर्म 93 क्वेश्चन नंबर। थैंक्स अमिया फॉर सब्सक्राइबिंग। 2025 तक दीक्षा प्लेटफॉर्म कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा? क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर बी 22 लैंग्वेजेस में। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर बी 22। परख किससे संबंधित है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझने में भी आसान है। यहीं से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है एक में पूछ लिया जाए दीक्षा क्या है, और एक में पूछ लिया जाए कि दीक्षा में कितनी भाषाएं हैं, कितनी वहां पर इंडियन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, या जो भाषिणी है वो क्या चीज है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। यहां से परख किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट असेसमेंट से। 94 ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट असेसमेंट। 95 कौन सी शिक्षा योजना विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है? 95 क्वेश्चन नंबर। और ये पीडीएफ आप सभी लोगों को मिलने वाली है टेलीग्राम पे, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी प्रोवाइड किया है मैंने कमेंट सेक्शन पे, ऊपर पिन किया हुआ है, आप लोग उस पर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे अभी पीडीएफ मिलेगी, और व्हाट्सएप पे दिन में कई बार मैं एमसीक्यू सेंड करती हूँ, तो आप लोग वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यशिका ने बिल्कुल सही यहाँ पर जो फुल फॉर्म बताया परख का, वेरी गुड जॉब। कौन सी शिक्षा योजना विकलांग के लिए है? समग्र शिक्षा। नवन थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। समग्र शिक्षा क्वेश्चन नंबर 96। थैंक्स आर्टिस्ट फॉर सब्सक्राइबिंग। 2025 की कौन सी पहल फाउंडेशनल लर्निंग के लिए गेमिफिकेशन का उपयोग करती है? 96 क्वेश्चन नंबर। 100 से ज्यादा डेली बेसिस पे यूनिट वाइज करंट अफेयर
जितनी भी यूजीसी नेट पेपर 1 का पूरा कॉन्सेप्ट है नया, सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग एक भी क्लास मत छोड़िए। अगर आपको सपना है कि जेआरएफ लेने का, नेट क्वालिफाई करने का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम सही हो सकता है, आपका सपना पूरा हो सकता है। चलिए, 2025 की कौन सी पहल फाउंडेशनल लर्निंग के गेमिफिकेशन का उपयोग करती है? डी, टॉय बेस्ड लर्निंग पोर्टल। ऑप्शन नंबर डी, टॉय बेस्ड लर्निंग पोर्टल। अगला क्वेश्चन 97, भारतीय ज्ञान प्रणाली आईकेएस डिवीजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 97 क्वेश्चन नंबर। कल अगर मेरे पास टाइम रहा कौशिक, तो मैं ऐसा करूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही डीआई निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व करने के लिए बस तैयार रहना। हो सकता है कल दोपहर की क्लास में लगाऊं जिसमें कि मैं डीआई सॉल्व करवाऊं। तो आप सब लोग अगर चाहते हो डीआई सॉल्व करना तो दोपहर में जरूर देख लेना। शेख, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। दोपहर में कितने बजे? 1:30 बजे के करीब। श्राइब है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, 1:30 से 2 बजे के बीच में आप लोग देख लेना, 1:30 बजे या 2 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। चलो, थैंक्स शशि फॉर सब्सक्राइबिंग। चलो, अगला क्वेश्चन 97 ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड एंशियंट इंडियन नॉलेज इन अ मॉडर्न करिकुलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 98, एबीसी का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। थैंक यू लवू, थैंक्स किड्स फन फॉर सब्सक्राइबिंग। सबके नाम जो भी यहां पर अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, सबके नाम स्क्रीन पे आ रहे हैं, सबके नाम। यानी सोचिए आप कितने लोग। मुकेश, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। कितने लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में? आप सभी लोग जो यहां पर हैं, इन्हीं की वजह से ही हमें लगता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो जुड़े रहिए। 98 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट क्या होता है? कितने घंटे हमने हफ्ते में पढ़ाई करी या प्रैक्टिकल्स की, उसको काउंट करता है क्रेडिट। 99 क्वेश्चन नंबर, बीएसबी भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य इनमें से कौन सा था? बीएसबी। कोई बात नहीं कोमल बेटा, ये सब आप लोगों के लिए ही है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, लिख रहे हो कमेंट में, या नहीं भी लिख रहे हो, अगर आप क्लास देख रहे हो, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे समझना है। बस कंप्लीट कर रहे हैं शाइस्ता। ठीक है, 99 बीएसबी की स्थापना का उद्देश्य प्रमोट संस्कृत एंड इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। बीएसबी किसके लिए है? संस्कृत और इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करने के लिए। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज बीएसबी? पीतांबर, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग झारखंड से। क्या बात है, ठीक है ना। अभी ये पीडीएफ भी मिलने वाली है टेलीग्राम पे, लिंक कमेंट सेक्शन पे पिन कर दिया मैंने। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड इन 2025 एम्स टू 100 क्वेश्चन नंबर। 2025 में घोषित नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? कोई बात नहीं आदू, PYQ का होता है क्विज जी। अभी टेलीग्राम पर भी क्विज होगा, वहां पर अटेंड करो। व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको दिन में कई बार क्वेश्चन डालती हूँ, 1 लाइनर डालती हूँ, उसको भी आप लोग अटेंड करो। तो 100 क्वेश्चन नंबर, ऑफर अफोर्डेबल ऑनलाइन डिग्री, सस्ती ऑनलाइन डिग्रियां प्रदान करना। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, सस्ती जो डिग्रियां हैं, अफोर्डेबल ऑनलाइन डिग्रियां प्रदान करना, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा नीति आयोग 101, कहा था ना 100 से ऊपर होगा। 101 नीति आयोग, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट कंप्लीट करें। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 101 ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग को मिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को खत्म करके क्या बनाया गया था? थिंक टैंक। थिंक टैंक का नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ नीति। इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, सरकार का थिंक टैंक। नीति आयोग का फुल फॉर्म
नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान, जिनको हिंदी में चाहिए आंसर हिंदी में भी अवेलेबल है, तो ये मत टेंशन लेना कि इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी है। राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान, नीति आयोग ने किस संस्थान का स्थान लिया था? 103 क्वेश्चन नंबर। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? 103 ऑप्शन नंबर है प्लानिंग कमीशन, जो कि हमारी 12वीं योजना के बाद बंद हो गया था। 104 नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है नीति आयोग क्या थिंक टैंक है, या उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं, या नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं यहां से। भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? वन लाइनर ही तो होते हैं, एक लाइन में यहां लिखा, एक लाइन में यहां लिखा। या कोडिंग वाले हो गया, नीति आयोग ऐसा है, नीति आयोग में ये होता है, नीति आयोग में ये होता है, ये होता है, लास्ट में पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये मत सोचो कि छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद और सतत विकास को बढ़ावा देना, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भविष्य की योजना और दृष्टिकोण के लिए नीति आयोग कौन सा दस्तावेज प्रकाशित करता है? नीति आयोग कौन सा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है? हम लोग कहते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो यहीं से बनते हैं, या कोडिंग वाले क्वेश्चन की नीति आयोग 2015 में आया, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी जी थे। उनका जो यहाँ पर जो नीति आयोग है उसको थिंक टैंक भी कहते हैं, और उनका जो डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है उसका नाम है स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। जो दस्तावेज है उसका नाम है स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75। अटल नवाचार मिशन किसके अंतर्गत एक पहल है? 107। क्वेश्चन नंबर 107, अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत। मान लीजिए आपसे पूछा अटल नवाचार मिशन किस में आया, तो नीति आयोग में आया। 2025 में नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? 2025 में जो नीति आयोग है उसके करंट सीईओ कौन है? करंट अफेयर, करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस यहीं से आता है। 108 आपने कहा है डी सुब्रमण्यम, सही आंसर भी है डी सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के 2025 में जो सीईओ है वो सुब्रमण्यम है। एसडीजी इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उसका इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? 109। एसडीजी एमडीजी, एसडीजी जो इंडेक्स जारी किया जाता है जो इंडिया का है वो कौन जारी करता है? शताक्षी बेटा क्या होगा इसका आंसर? एसडीजी इंडिया इंडेक्स इज रिलीज बाय नीति आयोग पढ़ रहे हैं तो नीति आयोग। एसडीजी जो इंडेक्स जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। इनमें से कौन सा नीति आयोग का भाग नहीं है? 110 क्वेश्चन नंबर। नीति आयोग में इनमें से कौन सी चीज नहीं आती? 110 सही आंसर सी प्लानिंग कमीशन रिव्यू बोर्ड। ये नहीं आता है प्लानिंग कमीशन रिव्यू बोर्ड, जबकि हेल्थ न्यूट्रिशन आता है, एग्रीकल्चर आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? 110 क्वेश्चन सॉल्व किए।